10 साल में सिर्फ नेहरू गांधी परिवार पर ही आरोप लगाएंगे और नहीं तो फिर अपनी स्कीम्स बताएंगे। नहीं, इसीलिए तो उन्होंने जो इस देश में माहौल क्रिएट किया पिछले 60-70 साल में, उसी की नीतियां ऐसी चल रही हैं कि रोज हम जूझ रहे हैं। टू नेशन थ्योरी में पाकिस्तान यदि आपने बनाया, क्यों बनाया? आप ऐसे नियम कानून लाए, यूसीसी कह रहे हैं कि ये देश को नुकसान पहुंचाएगा, मुसलमान कह रहे हैं कि बीजेपी हम पर टारगेट करके ऐसे कानून लाती है। आप सौहार्द खराब करने की कोशिश करते हैं, ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता, खास तौर से मुसलमान के नेता। आप तो गोवा गई होंगी, गोवा में सौहार्द नहीं है क्या? वहां तो यूसीसी लागू है। गोवा भारत नहीं है। नहीं, गोवा में है क्या? एक राज्य से शुरू करते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो माइनॉरिटी की पॉपुलेशन वहां बाकी राज्यों से बहुत कम है, इसलिए अंतर होगा। आर्ट कैसे? वहां क्रिश्चियन पॉपुलेशन बहुत है, उसको माइनॉरिटी नहीं मानते हैं। इस देश में मुस्लिम को ही केवल हम माइनॉरिटी मानते हैं, क्रिश्चियन में माइनॉरिटी नहीं है। उत्तराखंड ने लागू किया है, मुझे लगता है कुछ दिन के बाद मध्य प्रदेश लागू कर देगा, राजस्थान लागू कर देगा, धीरे धीरे पूरे देश भर में लागू हो जाए तो ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। नीतीश कुमार जी को बीजेपी में लाने से फायदा हो गया है क्या बीजेपी को, कि नुकसान हो गया है? कोई भी साथ आता है तो उसका फायदा ही होता है। नीतीश कुमार जी हमारे सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं। जब 96 में हमने 13 दिन की सरकार बनाई थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार हमारे सहयोगी थे। बीच में किसी कारण से वो चले गए थे, अभी वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर गए हैं और कर्पूरी ठाकुर जी को अति पिछड़े की वो राजनीति करते हैं, और जिस तरह से कर्पूरी ठाकुर जी को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी हमारे परमानेंट एलाइज के तौर पर रहेंगे और उनके आने से फायदा है। आखिरी सवाल, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तैयारी आपकी पूरी है, बीजेपी में पता रहता है किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं? भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे से गांव से आए हुए आदमी को लोकसभा का टिकट दिया, दूसरे राज्य से टिकट दिया, जिसको कि देवघर से उतरने के बाद गोड्डा तक का रास्ता नहीं पता था कि वो कैसे जाएगा। वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मेहनत करके, काम करके मुझे जिताया। मैंने अपने क्षेत्र के साथ न्याय करने की कोशिश की। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण वहाँ ऐसी चीज़ें हैं, 1.5 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं वहाँ लागू हैं। मैं कई एक बार पार्लियामेंट में बोल चुका हूँ कि एम्स जैसा इंस्टीट्यूट दिया उस आदमी को दिया जो अपनी बहन की जो है जान नहीं बचा पाए। रोड है, रेल है, इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल है, कॉलेज है, सेंट्रल स्कूल है, नवोदय विद्यालय है, होटल मैनेजमेंट के कॉलेज है, इतनी चीजें, पावर प्लांट है, सीमेंट प्लांट है। जनता को क्या कहेंगे? तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी लगाएगी वहीं मैं लगूंगा। हमारा मुख्य लक्ष्य है 400 सीट पार करना और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी जहां मुझे दायित्व देगी उस दायित्व को मैं पूरा करूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।